नहीं नहीं, किसी का फोन नंबर नहीं है, ये वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई मेंस जनवरी के एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। अगर मैं इसी नंबर में से आखिरी की 2 डिजिट हटा लेता हूं, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल स्कोर कराए। ये नंबर कोई छोटा नहीं है, 11,000 बच्चे पूरे इंडिया में 99 परसेंटाइल स्कोर करे होंगे, और इन 11,000 बच्चों में और तुम में जिनका रिजल्ट शायद अच्छा नहीं आया है, केवल इतना फर्क है, इनके पास भी वही रिसोर्सेज हैं, इनके पास भी वही कोर्सेज हैं, वही गाइडेंस है, वही टीचर्स हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इनमें और तुम में बस इतना ही फर्क है कि ये डेली कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को करने की कोशिश करते हैं। इनका पढ़ने का मन हो या ना हो, इन्हें पता यार पढ़ाई करनी है तो करनी है, किसी दिन मन होगा किसी दिन नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस पढ़ना है तो पढ़ना है। ये चीज ये ध्यान रखते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट मारते हैं, और इसीलिए इस नंबर में ये आ पाए हैं। आज के दिन मैं बात करने वाला हूं कंप्लीट रोड मैप की जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बोर्ड, अगले 2 महीने कैसे चलना है जिससे आप एक बेहतरीन मार्क्स, बेहतरीन परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज आपको दूंगा, लेकिन बस एक ही चीज तुमसे चाहता हूं कि यार इसको ढंग से फॉलो कर लेना। ये हमारा आखिरी चांस है। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, अपने टीचर्स ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, उनके लिए एटलीस्ट इसको फॉलो कर लेना। 2 महीने की बात है, ज्यादा की तो बात ही नहीं है। मोबाइल वगैरह तो, फोन वगैरह तो कॉलेज में भी चला लोगे, मजे कॉलेज में भी काट लोगे, लेकिन ये मौका वापस नहीं मिलेगा। क्या गलत हुआ पहले अटेम्प्ट में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या चीज गड़बड़ हुई। हाँ, वीडियो को ध्यान से एंड तक सुन लेना, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने ध्यान से एंड तक नहीं सुना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब आप फिर रोड मैप वीडियोस में भागते रहोगे अलग अलग, और इस रोड मैप वीडियो में हर एक वो चीज जो आपको चाहिए। तो सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि अब आपको ऐसे वीडियो ध्यान मिलने वाले हैं। ये 5 चीजें हैं, जो 5 चीजें हर एक टॉपर स्टूडेंट ने फॉलो करी, हमारी मेंटरशिप में भी फॉलो करी, 99 परसेंटाइल निकाली है बस इन्हीं 5 चीजों से। क्या थ्योरी कंप्लीशन में कोई प्रॉब्लम थी? क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम थी? क्या 2021, 22 और 23 के पीवाईक्यू नहीं करे? क्या रिवीजन और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए? क्या मॉक टेस्टिंग नहीं करी? इसमें से जो भी काम आपको लगता है कि आपने नहीं करा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, वो सारा का सारा अभी के अभी एक पेपर पर लिखकर फिर कमेंट सेक्शन में तुरंत के तुरंत डालोगे। ये काम क्यों करने को बोल रहा हूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि इन पैरामीटर्स के हिसाब से तुमने क्या चीज गलत करी है, जिसे हमें अपर अटेम्प्ट के अंदर इंप्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं। आज बात करने वाला हूं, ये पूरा का पूरा वीडियो चैप्टर वाइज डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करेंगे जेईई मेंस, बिटसेट, जेईई एडवांस किसकी तैयारी करी जाए, चैप्टर वाइज एनालिसिस की बात करेंगे। फिर बात करेंगे रिसोर्सेज की, प्लान की। एक ऐसा रिसोर्स दूंगा जहां से 100% क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के अंदर आ रहे हैं। बस बात यही है, ये सब चीजें टॉपर स्टूडेंट के पास भी हैं और ये सब चीजें आपके पास भी हो जाएंगे, लेकिन आप फॉलो करोगे नहीं करोगे ये आपके ऊपर है। डे वाइज शेड्यूल, टाइम टेबल सब कुछ देने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अगर कंप्लेन करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि नहीं भैया ये नहीं वो नहीं, तो इस वीडियो से जा सकते हो। अगर चाहते हो कि हाँ मैं एफर्ट मार के इस चीज को लेकर आगे बढ़ूंगा, तो ये चीज आपके लिए है। हाँ, हमारा मेंटरशिप बैच लाइव हो चुका है अगले अटेम्प्ट के लिए। 1-to-1 हम गाइडेंस आपको देते हैं। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप आ सकते हो। सबसे पहले हमारा गोल क्या होना चाहिए? फिजिक्स के अंदर हम 50 से 90 के बीच में आराम से मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब मैं जो शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं 27 के, जो जिसका सबसे ज्यादा बच्चे परेशान है जिस शिफ्ट को लेके, 237 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया है। 40 मार्क्स के आसपास इसमें मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ गया था, 40 मार्क्स मैथ्स में। और आप समझिए कि बच्चों ने यहां पर 100 मार्क्स निकाल दिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी इजी लेवल पर आ ही रही है, ये चीज आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्यों ना यहाँ पे 50 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स टारगेट करे जाए। और मैथ्स के अंदर इजी 40 मार्क्स आराम से दिख रहे होते हैं। वन शॉट वीडियोस का हम लोग यूज करेंगे सीधे सीधे। कोई बच्चा सवाल नहीं पूछेगा भैया वन शॉट वीडियोस आर इनफ फॉर जेईई और नॉट। तुमने पूरे साल भर 40-40 लेक्चर देखे हैं, जिस भी चैप्टर के, उस चैप्टर का एकदम लड्डू एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ा था, 40 लेक्चर देखने का फायदा क्या था? वन शॉट वीडियोस का यूज करेंगे। जेईई संकल्प के टेस्ट आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जहां पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट मिलेगी, हम सॉल्विंग के लिए यूज करेंगे। जेईई संकल्प के लेवल 3 के टेस्ट सॉल्विंग के लिए यूज करेंगे और टॉप 25 पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए यूज करेंगे। सारी चीजें टेस्ट ऐप पे मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पीवाईक्यूज हम लोग यूज कर रहे होंगे फाइनल सॉल्विंग के लिए। इस पे मैंने आपको 10% ऑफ और दे दिया है, कोड आप यूज कर सकते हो रीस्टार्ट, ये कोड आप यूज कर लेना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, ये बताओ भैया कि हमें जेईई मेंस का तैयारी करना है, जेईई एडवांस का तैयारी करना है, बोर्ड का तैयारी करना है, किसका तैयारी करना है? अगर आपका परसेंटाइल 80 से नीचे आया है, अगर आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है, मैं आपको बोलूंगा बोर्ड की तरफ इंक्लिनेशन अपना थोड़ा सा ज्यादा रखो, जेईई मेंस की तरफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा कम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जेईई मेंस की तैयारी ड्रॉप ईयर में भी हो जाएगी। ड्रॉप ईयर कोई खराब नहीं होता है, ड्रॉप ईयर में भी हो जाएगी, लेकिन बोर्ड में अगर चीज गड़बड़ हुई, बोर्ड में 75 से नीचे रह गए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बोर्ड के ऊपर इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज्यादा रखना है। बोर्ड को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 80 से 90 के बीच में आया है, वो जेईई मेंस पे अपना प्राइम फोकस रख सकते हैं, जेईई एडवांस पे सेकेंडरी फोकस रख के चल सकते हैं, और अगर बोर्ड आ रहा है तो आप बोर्ड पे फोकस कर सकते हो। 90 to 95 वाले बच्चे अपना प्राइम फोकस जेईई मेंस में मारे और जेईई एडवांस पे मारे, बोर्ड है तो बोर्ड पर मारे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट का स्कोप है, जो 99 परसेंटाइल सबसे ज्यादा पॉसिबल स्टूडेंट्स जो मैं कहूंगा जो है वो ये है, इनके लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
जो बच्चे 95 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर कर लिए अपना प्राइम फोकस एडवांस पर करें और अपना सेकेंडरी फोकस मेंस पर रखें, क्योंकि अब इसके ऊपर जो आपके मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं वो इसी तरीके से ही होने वाले हैं। प्लस ये जो तीनों स्टूडेंट हैं जिनका परसेंटाइल 80 से 95 के बीच में है, इन सबको अदर एग्जाम्स भी जरूर फिल करने हैं, जिसमें बिट सेट आ जाता है, वीआईटी आ जाता है, एमएस सेट आ जाता है, कई सारे एग्जाम्स है। उसका भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने सारे एग्जाम्स का डिस्कशन करा है। तो अदर एग्जाम्स को भी आपने फिल करना है। इन बच्चों के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है जिनका परसेंटाइल 80 से नीचे है। अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर वाइज एनालिसिस यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं कि यार चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो जेईई मेंस के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर आपको ये ट्रैकर दिख रहा होगा, ये ट्रैकर भी बताऊंगा कहां पर मिलेगा, सुनते जाओ। ट्रैकर के अंदर मैंने क्या कर रखा है, ये आपका 12th का ट्रैकर है, ये आपका 11th का ट्रैकर है, ठीक है। ये जो मैंने चैप्टर्स लगा रखे हैं, इजी एंड स्कोरिंग, मीडियम एंड स्कोरिंग, डू इट एट लास्ट, ये मैंने इस हिसाब से लगाए हैं जिस हिसाब से जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट में चीज पूछी गई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से चैप्टर लगे हुए हैं, ये 12th के 11th के। ये ट्रैकर का सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। इसमें आपको सबसे पहले इसको फिल कर लेना है। फिल कैसे करोगे, देखो समझो। पहला स्टेप यही होगा, मान लो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी की नोट्स बना रखे हैं, तो आपकी थ्योरी उसमें हो रखी है, सॉल्विंग नहीं हुई है, ठीक है। तो सॉल्विंग हम लोग कर लेंगे, तो सॉल्विंग में टिक नहीं लगाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स का मान लो हमारा थ्योरी भी नहीं हुआ, सॉल्विंग भी नहीं है, पीवाईक्यू भी नहीं हुआ, हम एक भी टिक नहीं लगाएंगे। सेमीकंडक्टर का थ्योरी सॉल्विंग हो गया, इस पर टिक लगा लेंगे। इलेक्ट्रोसाइड का 3 हो गया, इस पर टिक लगा लेंगे। ऐसे हमें चलना है। इस ट्रैकर के अंदर मैंने कुछ चैप्टर्स पे रेड सर्किल करा हुआ है, कुछ चैप्टर्स पे ब्लू सर्किल करा हुआ है। जो चैप्टर्स पे रेड सर्किल कर रखा है वो चैप्टर्स हैं जो कि जेईई एडवांस लेवल पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सवाल जेईई एडवांस में सबसे ज्यादा सवाल इन चैप्टर से आते हैं। तो हम इन चैप्टर्स के अंदर, जो बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो इन चैप्टर्स के अंदर अभी एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से 23 तक के लगा सकते हैं। या फिर अगर वो एडवांस के बैच में आप एनरोल्ड हो तो पहले इन चैप्टर्स पे फोकस अपना रख लेना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप अपना फोकस रख लेना। जो मैंने ब्लू से सर्किल कर रखा है, इसमें तो ब्लू से एक ही है, वो है जो कि जेईई मेंस लेवल पे रिड्यूस हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये केमिस्ट्री का ट्रैकर है। केमिस्ट्री के ट्रैकर में भी इसी तरीके से मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें भी जो चैप्टर्स रेड से सर्किल है वो एडवांस लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू से सर्किल है वो रिड्यूस हो गए हैं। जैसे मेटलर्जी है वो रिड्यूस हो गया, लेकिन एडवांस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आपको देखने मिल जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स के अंदर भी मैंने ये ट्रैकर आपको पूरा बनाकर दे दिया है, ठीक है। इसका आप यूज कर सकते हो, उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपको कहां पर ये ट्रैकर मिल जाएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। आपने सारे के सारे जितने भी मैंने ट्रैकर्स आपको बताए हैं, ये आपको पूरे एज इट इज फिल करने की कोशिश करनी है। और ये सभी के सभी ट्रैकर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाओगे, ये वाला टेलीग्राम चैनल है संकल्प जौहरिया IIT जेईई गैंग, इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाओगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर ना मिले तो सर्च कर लेना, संकल्प जौहरिया IIT जेईई गैंग मिल जाएगा। इसका पिंड मैसेज आपको यहाँ पर मिलेगा। पिंड मैसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिंक में आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको पिंड मैसेज ना दिख रहा हो बाई चांस, तो यहाँ पर क्लिक करना। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी हुई है, उसमें सारे के सारे एक पूरा लिंक खुल जाएगा, पूरा मैसेज खुल जाएगा, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ होगा। तो उसके अंदर सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, तो इसको जरूर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, पहला एक्शनेबल स्टेप आपका आ जाता है कि इन सभी ट्रैकर्स का प्रिंट आउट निकलवा के आपको इसे फिल करना है। इन ट्रैकर को जब आप फिल करोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि यार जिसके अंदर मैंने थ्योरी कर रखी है उसके अंदर मुझे वापस से लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर मैं सॉल्विंग करूंगा। जिसके अंदर मैंने सॉल्विंग करी हुई है उसके अंदर मैं नोट्स रीड करूंगा। तो इस तरीके से चलना है। अब बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की। देखो रिसोर्सेज हमें 3 तरीके के चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाए, फिर हमारा सॉल्विंग कंप्लीट हो जाए, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखो आपका ये ट्रैकर जो होगा वो इस तरीके का दिखेगा। यही 4 केसेस हो सकते हैं कि थ्योरी कंप्लीट हो गया हो किसी चैप्टर का, सॉल्विंग पीवाईक्यू ना हुआ हो, थ्योरी सॉल्विंग हो गया और पीवाईक्यू ना हुआ हो। इस तरीके से ये 4 ही केस हो सकते हैं, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि थ्योरी के अंदर हमें क्या करना है। थ्योरी के अंदर हम सबसे पहले, अगर हमने कोई चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छू रखा है तो उसके अंदर हम लोग 8 आवर का वन शॉट देखेंगे, ठीक है। अगर थ्योरी हमारी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुई है, देखो ये बच्चे बोल सकते हैं कि भैया 8 घंटे का वन शॉट क्यों देखने बोल रहे हो, क्या हम इसे लेक्चर से नहीं कर सकते हैं। देखो लेक्चर से करने जाओगे 10-12 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मेंस के अंदर सवाल वही लड्डू सा आना है। तो 8 घंटे का वन शॉट आई थिंक इज मोर देन इनफ फॉर द थ्योरी जो आपने कंप्लीट बिल्कुल नहीं कर रखी है, ठीक। उसके अलावा जो थ्योरी आपने कंप्लीट कर रखी है, थोड़ी बहुत करी हुई है, उसके लिए आप 2 घंटे के वन शॉट रेफर कर सकते हो। और अगर ये भी रेफर नहीं करना है तो अपने नोट्स ही रीड कर सकते हो, उससे ही आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी देखते हुए इस समय बच्चों के डाउट आते हैं कि भैया हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो इस समय आप नोट्स मत बनाओ, ठीक है। आप अपना वन शॉट देख रहे हो, हमने ये आपको नोट्स दे रखे हैं। इन नोट्स के अंदर कंप्लीट थ्योरी कवर्ड है। ये वहीं पर ये टेलीग्राम चैनल के पिंड मैसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो लिंक है उसमें सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहे हैं, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर जो बेसिक रिएक्शन है वो सारी लिख दिए। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बस टिक मारना है, हाँ ठीक है ये पढ़ा दिया सर, नहीं ये पढ़ा दिया। जैसे हिस्ट्री की बुक पढ़ते थे ना बचपन में, मैम बोलती जाती थी, मार्क करते जाते थे, तो इस तरीके से मार्क कर सकते हो। बाकी अगर कोई नई चीज पता लगती है तो यहाँ पे जगह दी हुई लिखने की, यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी नीचे भी मैंने पूरा नोटबुक टाइप का बना रखा है, तो वहां पर भी हम नोट डाउन कर सकते हो। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। इसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं।
पर्टिकुलर टॉपिक्स के कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से सवाल आता है वो भी बता रखा है मैंने उसी रिसोर्स के अंदर। तो उन टॉपिक से आप जो क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक, जो भी चैप्टर आप रीड कर रहे हो। फिर इसमें 2-3 चीजें आप खुद से भी ऐड कर सकते हो और इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा नोट्स बनाने का। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएंगी सारी चीजें, बिल्कुल फ्री में पड़ी हुई है। वन शॉट्स कौन से यूज करने हैं, सॉल्विंग सेशंस कौन से यूज करने हैं, वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो आप क्या करेंगे, हम लोग सॉल्विंग के लिए सबसे पहले हम सॉल्विंग सेशन देखेंगे। देखो वन शॉट देखने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस पर अगर आप कूद गए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग तब ही पॉसिबल हो पाती है जब हमें क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पता होती है। वो अप्रोच करने के लिए हमारे पास सॉल्विंग सेशन है। तो क्या करेंगे, सॉल्विंग सेशन को रोड मैप टेक्निक से देखेंगे। एक सवाल मान लीजिए आपको टीचर ने कराया, तो सवाल जैसे शुरू होता है पॉज करो वीडियो को और 1 मिनट का टाइम लो, दिमाग में एक रोड मैप बनाओ कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया होगा। एक्चुअल कॉपी पेन पे मत सॉल्व करो, खाली रोड मैप बनाओ कि ये ऐसे सॉल्व हुआ होगा। फिर देखो वीडियो में, हाँ क्या टीचर ने ऐसे करा है, अगर करा है वेल एंड गुड, अगर नहीं करा है तो उसमें जो भी चीज आपको नहीं पता लगी उसको अपने नोट के अंदर ऐड कर लो। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्विंग सेशन को देख के अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक को इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो ये एक चीज हम कर सकते हैं। सॉल्विंग सेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे दे दूंगा, जो आप देख सकते हो। सॉल्व एग्जांपल जो है इसका भी आप यूज कर सकते हो, सॉल्व एग्जांपल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखे हैं। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे सॉल्विंग पे। अब देखो सॉल्विंग में हमें 2 चीजों का यूज करना है, बहुत ही क्लियरली बात को समझो क्या है। सबसे पहले जेईई संकल्प के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब देख लो ये क्या चीज है, इसमें हमने 43 क्वेश्चन तक की शीट आपके लिए बना रखी है, जिसमें हम लोगों ने क्या करा है कि हम लोगों ने सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैच द कॉलम, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, हर टाइप के सवाल डाल दिए। कहोगे यार ये तो मेंस में आते नहीं है, क्यों डाल दिए। देखो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के अंदर जैसे 2 कॉम्प्रिहेंशन हमने दिए हैं, तो 2 कॉम्प्रिहेंशन वो वाले हैं जिससे आपके उस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, थ्योरी भी रिवाइज हो जाए। कॉम्प्रिहेंशन में थ्योरी लिखी होगी। मैच द कॉलम में एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 4 मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 में 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन मैच करने होंगे। मल्टीपल करेक्ट में एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 43 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप 70-80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लियो। तो ये 43 क्वेश्चन आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आप हमारे ऐप जेईई संकल्प टेस्ट ऐप के ई बुक्स वाले सेक्शन में जा सकते हो, ई बुक्स वाले सेक्शन में चले जाओ, ई बुक्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। ये चीज मस्त है। एक बार को अगर आपको लग रहा है कि किसी चैप्टर में भैया मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बिल्कुल भी सॉल्विंग मेरे को टाइम नहीं बच रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन इसको स्किप मत करना, ठीक, और इसको स्किप मत करना। एक बार को आप ये स्किप कर दो, चलो ठीक है यार 43 क्वेश्चन को बच्चा कहेगा भैया मेरे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं करने के लिए, लेकिन फिर भी बोलूंगा ये रिक्वायर्ड है। अगर आपने ये कर लिया ना तो इसके बाहर ये दोनों चीजों के बाहर सवाल नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेवल 3 के टेस्ट फिर आपने दे दिया। जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज यार इस समय अवेल कर लो, 10% ऑफ मैंने आपको दे ही रखा है। इसके अंदर आपके बिट सेट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई जितने और एग्जाम्स होते हैं सब कवर्ड है, और चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन पर आ जाएगा। साथ में टॉप 25 पीवाईक्यूज और इजी मीडियम शिफ्ट के हिसाब से हम लोगों ने फुल टेस्ट भी डिजाइन कर रखे हैं, ताकि बच्चे को कोई भी डाउट ना है कि भैया हमारी हर एक शिफ्ट की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो उसके लेवल जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसमें लेवल 3 के टेस्ट आपने दे दिए। तो हमें करना क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाए, 2022 से 23 के पीवाईक्यू लगाए और ये लगाया, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा भाई। बस इतना आपने कर लिया। मेंस लेवल पे कोई भी सवाल है वो नहीं फंसने वाला है। जो सवाल भी आपसे इस वाले तीनों ही चीजों में नहीं हुआ, करीब करीब आप मेरे ख्याल से करीब करीब आप आराम से 100 के आसपास क्वेश्चन लगा देने वाले हो, ठीक है। अगर मान लो कोई भी ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो वो आप अपनी डाउट कॉपी के अंदर डाल दोगे। सवालों को 2 से 3 मिनट से ज्यादा ट्राई मत करना। अगर नहीं हो रहा है सॉल्व तो डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देखो और डाउट कॉपी के अंदर डाल दो। भैया डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलो, ठीक है। डाउट कॉपी का पीरियोडिक रिवीजन होता चलेगा। अब डाउट कॉपी है क्या चीज, देखो डाउट कॉपी में हर एक वो सवाल आएगा जो सवाल आपसे नहीं बना या आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स था, आपको समझ ही नहीं आया, तो वो आप डाउट कॉपी में डाल देंगे और उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलेंगे। जेईई संकल्प टेस्ट ऐप पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाती है, इसमें सारे एग्जाम्स हैं। और ये आप एंड्रॉइड यूज करना, एंड्रॉइड या वेबसाइट यूज करना। मैं आईओएस ऐप को अभी यूज करने के लिए नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा इशू चल रहा है आईओएस में, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है, आपके 1 पेज शॉर्ट नोट्स तुरंत रेडी हो जाने चाहिए, ठीक है। आपको एक पेपर पर उस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ये सब लिख लेने हैं। अगर इसको बनाने में टाइम लग रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब जाओगे पिन मैसेज में, तो मैंने ना वहां पे माइंड मैप्स दे रखे हैं। तो माइंड मैप्स में बेसिक थ्योरी कवर्ड है, वो ऐसे माइंड मैप है जिसको आप खुद को एडिट कर सकते हो। तो उसको आपने प्रिंट आउट निकाल लिया और उसमें यहाँ चीजें कुछ नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर ली, इसको आप यूज कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। टाइम टू टाइम आपको इन शॉर्ट नोट्स का और डाउट कॉपी का रिवीजन करते चलना है। तो रोज का 1 घंटे का हम टाइम बनाएंगे जहां सारे के सारे शॉर्ट नोट और डाउट कॉपी दोनों रिवाइज होती चले, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें रिवाइज होती चलेंगी तो दिमाग में बैठी रहेंगे। अगर दिमाग में नहीं बैठेंगी तो फिर चैप्टर फिर खत्म होते जाएंगे और हमारे लिए चीज बनेगी नहीं, ठीक है। आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। देखो आपके लिए ये केसेस हैं
ये केसेस हैं जो आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है, ट्रैकर के अंदर। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ट्रैकर ही फिल करना है, ट्रैकर फिल करेंगे तभी आइडिया लगेगा कि हमें अपने किस बीमारी को क्या दवाई देनी है। ऐसे समझो आप, मान लो थ्योरी सॉल्विंग पीवाईक्यू में आपने हो सकता है किसी चैप्टर का खाली थ्योरी थ्योरी कर रखा है, ठीक है, क्या करोगे डायरेक्टली अपने नोट को रीड करो, नोट को रीड कर लो, सॉल्विंग सेशन देख लो, जेई संकल्प का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का शीट 21 और 22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस ऐसा करके आपका ये चैप्टर रेडी हो गया। तो इस चैप्टर को आपने टिक लगा दिया। हमें ऊपर से ही चलना है, ऊपर से ही चलना है। जो 12th के बच्चे हैं, जो अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो पहले 12th का ट्रैकर से चलें। जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो तो 11th का प्रायोरिटी 1, 12th का प्रायोरिटी 1, 11th का प्रायोरिटी 2, 12th का प्रायोरिटी 2, ऐसे चलना। अभी टाइम टेबल और डेली टारगेट्स में भी मैं चीज डिस्कस करूंगा। ये आपने टिक करके आप आगे बढ़ गए, ठीक है, ये आपने मान लीजिए टिक करके आप आगे बढ़ गए। फिर अगले चैप्टर पर आए। अगला चैप्टर कह रहे हैं थ्योरी और सॉल्विंग हो रखी है, पीवाईक्यू नहीं हुआ है, तो क्या करोगे, थ्योरी जो हो रखी है उसके नोट्स रिवाइज करो एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21-22 से लगा लो, ठीक। कोई चैप्टर हो सकता है इसमें तीनों ही चीजें हो रखी हैं, तो उसके अंदर क्या कर सकते हो, हमारे जो ऐप पे टॉप 25 पीवाईक्यू पढ़े हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, वही टेस्ट सीरीज में पढ़े हुए हैं, वही टेस्ट सीरीज का जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये वाला टेस्ट दे दिया आपने टॉप 25 पीवाईक्यू वाला, तो वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया। अब फाइनली क्या केस हो सकता है कि मान लो किसी का आपने थ्योरी और पीवाईक्यू कर रखा है खाली, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट आप और लगा लो, अपने नोट्स को रीड करके काम खत्म। और कोई चैप्टर हमने अगर बिल्कुल ही नहीं कर रखा है तो वन शॉट सॉल्विंग सेशन, सॉल्विंग जो मैंने आपको बताई, और पीवाईक्यू, बस इस हिसाब से आप चलेंगे। तो हमें क्या करना है, एक एक जो भी हमारी बीमारी है उसको हम उसके अकॉर्डिंग दवाई देते जाएंगे, राइट। तो दवाई देते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा चलना है। जो चैप्टर बिल्कुल नहीं कवर कर रखा है, वन शॉट सॉल्विंग सेशन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट, पीवाईक्यू, जेईई संकल्प का लेवल 3 का टेस्ट, जिसमें थोड़ा बहुत भी कर रखा है, नोट रीड करोगे, सॉल्विंग सेशन देखोगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट 2021-22 के पीवाईक्यू, जो रिवाइज करना है चैप्टर, नोट टॉप 25 पीवाईक्यू के टेस्ट आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टारगेट्स एंड टाइम टेबल पर। देखो मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो दिन में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ते हैं, तो टाइम टेबल जो है वो वेरी कर सकता है, लेकिन मैं आपको स्लॉट्स में टाइम टेबल दे दूंगा, और जो डेली टारगेट्स हैं वो किस तरीके से आपको बनाने हैं, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि कब तक कितना सिलेबस कवर हो जाए। तो सुनते जाओ यार एंड तक, ठीक है। टारगेट की हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं, ठीक है। तो टारगेट क्या होना चाहिए हमारा कि सबसे पहले जो क्लास 12th के स्टूडेंट है, अभी ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे अब तो ड्रॉपर किया आ जाएगा। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम चालू नहीं हो रहे हैं तो आप तब तक 12th से ही चालू करो, ट्रैकर 12th से ही चालू करो करना। जेई के वन शॉट देखो जब तक 12th के एग्जाम चालू नहीं हो रहे, जेई के वन शॉट देखो, जेई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट लगा लो, जेई के पीवाईक्यू लगाओ, और अंत में बोर्ड के पीवाईक्यू और लगा लो। बोर्ड के लिए एनसीईआरटी और बोर्ड के पीवाईक्यू, बस इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, अलग से पढ़ना कुछ नहीं। मतलब अलग से उसके वन शॉट तब देखने हैं जब एग्जाम एक्चुअली में स्टार्ट हो जाए। अभी जब आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहे तब तक आप जेई के हिसाब से चैप्टर को कवर करते चलो। देखो बात को समझो, अगर कोई चैप्टर आपने जेई लेवल पे कवर कर लिया तो वो वहां से बोर्ड लेवल कवर करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने बोर्ड लेवल पे ही करा हुआ है चैप्टर तो वहां से जेई के लिए उठना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर जैसे ही आपके बोर्ड चालू हो जाए वैसे आप थोड़ा सतर्क हो जाना, बोर्ड के नोट, बोर्ड के ही वन शॉट देखना, बोर्ड के ही क्वेश्चन लगाना। जितने टाइम आपके बोर्ड चलेंगे उतने टाइम आपको प्राइम फोकस अपना बोर्ड के ऊपर देना है और सेकेंडरी फोकस अपना जेई के ऊपर देना है। कितने कितने घंटे क्या क्या करना समझते जाना। अभी देखो बोर्ड के बाद अब फिर 11th के प्रायोरिटी 1 2 3 को अपना कंप्लीट कर सकते हो, वही सिलेबस ट्रैकर के अकॉर्डिंग, सिलेबस ट्रैकर के अकॉर्डिंग है, मैं हर एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब समझो मेरी बात बहुत ध्यान से। जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लें। मैंने ड्रॉपर स्टूडेंट्स को या जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी बोर्ड का टेंशन नहीं है, वो जेई पे फोकस्ड है, मैंने आपके सिलेबस को डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टारगेट्स दे रहा हूँ। अगर आपका सिलेबस ट्रैकर को टिक करने के बाद आपको लग रहा है कि 10 से 20% की कैटेगरी में आ रहा है तो प्रायोरिटी 1, 11th का प्रायोरिटी 1 फिर 12th का प्रायोरिटी 1, ये दोनों ही चीजें फेब के एंड तक कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक, विद थ्योरी सॉल्विंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 11th का प्रायोरिटी 2, 12th का प्रायोरिटी 2 बाय द एंड ऑफ 20th मार्च हम लोग करने का कोशिश करेंगे। प्रायोरिटी 1 और 2 ही अगर हम करके चलेगा अच्छे से तो बहुत अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। जिस बच्चे का सिलेबस 20 to 50% हुआ है उसके लिए प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 आधा प्रायोरिटी 2 वो आराम से फरवरी में निपटा सकता है, क्योंकि 20 to 50% सिलेबस तो हो ही रखा है आपको, राइट। और प्रायोरिटी 3 अपना मार्च में निपटा लें। तो प्रायोरिटी 1 और आधा प्रायोरिटी 2 फरवरी के एंड तक, दोनों ही 11th और 12th दोनों का ही हमारे सिलेबस ट्रैकर में प्रायोरिटी 1 2 3 अगर किसी को ना समझ आ रहा हो फिर दिखा देता हूं आपको। ये हमारा सिलेबस ट्रैकर है ना, इसमें ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको प्लान बता रहा हूँ प्रायोरिटी 1 2 3 के हिसाब से ना, ठीक है। चलो जो बच्चे का सिलेबस 50% से ज्यादा हो रखा है वो प्रायोरिटी 1 2 और 3 को पूरी ताकत से कोशिश करें कि फरवरी में कंप्लीट करें, मार्च में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का कोशिश कर लेंगे। तो ये आपका प्लान होना चाहिए जो बच्चे
ड्रॉपर हैं या उन्हें बोर्ड का टेंशन नहीं है। जिनको बोर्ड का है उनका मैंने बता दिया कि पहले आप 12th के चैप्टर्स को लेके चलो, फिर 11th के चैप्टर्स को लेके चलोगे। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, मैं आपके लिए अब डे वाइज शेड्यूल बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एक ऐसा शेड्यूल है जो कि हाईली प्रैक्टिकल है और आराम से कोई भी बच्चा इसको फॉलो कर सकता है। क्या शेड्यूल है? मॉर्निंग में उठ जाओ, 8 बजे आप उठ जाओ, 8 बजे से लेके 2 बजे तक आप अपने लेक्चर को कंप्लीट करो। अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो 8 घंटे के वन शॉट को एक दिन में नहीं देखना है। 8 घंटे के वन शॉट को 2-2 घंटे के 4 लेक्चर में डिवाइड कर लो। मतलब 2-2 घंटे में आप जितना भी वन शॉट देख पाओगे उतने में डिवाइड कर लो। 2-2 घंटे रोज देखने वन शॉट। 2 घंटा फिजिक्स का वन शॉट, 2 घंटा केमिस्ट्री का वन शॉट, 2 घंटा मैथ का वन शॉट। अगर कोई लेक्चर देख रहे हो तो वो लेक्चर देख लिया इस समय। दिन में हमें लेक्चर देखने हैं तीनों सब्जेक्ट के। फिर हम एक नैप ले लेंगे, एक नींद ले लेंगे 1 घंटे की, आधे घंटे खाना खा के। फिर शाम को उठेंगे, क्योंकि हम नैप ले लिए तो फ्रेश हो गए। शाम को हम उठाएंगे 2 सब्जेक्ट, ठीक है। एक दिन उठाया फिजिक्स केमिस्ट्री, अगले दिन उठाया केमिस्ट्री मैथ, उसके अगले दिन उठाया मैथ फिजिक्स। तो रोटेशन में सब्जेक्ट बढ़ाते जाएंगे। 2 ही उठाएंगे, 2 में करेंगे 2-2 घंटा सॉल्विंग, ठीक है। जो बच्चे बोर्ड के हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री उठाया तो पहले घंटे में जेई की सॉल्विंग, अगले घंटे में बोर्ड की सॉल्विंग, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा ये तो 11 बजे तक हो गया। फिर 11 बजे से, या मतलब मैं कह रहा हूँ चलो 12 बजे तक, 12:30 तक 1 घंटे का टाइम आप और ले लो। 11 बजे से लेके 12:30 तक का टाइम आप और ले लो। इसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हो, अपने नोट्स का रीडिंग वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। जो बोर्ड के स्टूडेंट है वो अपने इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक। डाउट कॉपी का रिवीजन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इस समय आ जाएंगी। हाईली प्रैक्टिकल शेड्यूल है ये। अब कोई बच्चे बोलेंगे भैया हम रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते नहीं है। आप एक 6 घंटे का स्लॉट बनाओ लेक्चर देखने का, फिर एक नैप ले लो। लेक्चर देखने के बाद नैप बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर आप यहां पर फ्रेश फील कर पाओगे। नहीं तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि यार इस समय आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए और आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में जो है वो मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा चलना है, राइट। बढ़ते हैं आगे। मेजर स्लॉट एक 6 घंटे का आपको बनाना है, ठीक है, जिसमें आप अपना लेक्चर देखोगे। माइनर स्लॉट आपको 4 घंटे का बनाना है, जिसमें आप सॉल्विंग करेंगे। जब आपके बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएंगे, जो बच्चे बोर्ड के हैं, जब बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएंगे तो जो आपका मेजर स्लॉट है ना, ये मॉर्निंग वाला स्लॉट है। ये मॉर्निंग वाले 6 घंटे पूरे बोर्ड को ही दे देना। मतलब बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड का सॉल्विंग, बोर्ड के पीवाईक्यू, सब कुछ बोर्ड का। और शाम वाला स्लॉट अपना जेई को दे देना। अब इसमें कभी लेक्चर देख लिया, अगर लेक्चर का रिक्वायरमेंट है, अगर लेक्चर का, जैसे ये भी कर सकते हो कि एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का लेक्चर देख लिया, अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्विंग कर लिया, जितना टाइम बोर्ड चल रहा है। तो 6 घंटा बोर्ड, 4 घंटा जेई मेंस। अगर लगता है कि यहां से टाइम निकाल सकता है तो यहां से भी टाइम निकाल सकते हो, लेकिन 2 स्टडी शेड्यूल के बीच में नैप जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। डेली आपको रिवीजन करना है अपने शॉर्ट नोट्स का, अपने 1 पेज नोट्स का, ताकि पुराने जो चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं वो आपके अच्छी तरीके से दिमाग में बने रहे। अगर आपके पास नहीं है ये चीज तो एक डेली हमारी हैंडबुक हमने दे रखी है, वहीं पर ही आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल के पिन मैसेज में। हैंड रिटन है, प्रिंट आउट निकाल लो। 10 पेज 15 पेज के अंदर पूरा सिलेबस के सारे फॉर्मुलास कवर्ड है। रोज के रोज रीड करोगे, सारे फॉर्मुला दिमाग में बैठे रहेंगे। डाउट कॉपी का भी आपने डेली रिवीजन लगाना है ताकि दिमाग में चीज बैठी रहे। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं फाइनली, कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, इनकी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, और इसके साथ ही वीडियो को एंड करेंगे। अगर आप फिजिक्स के अंदर अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो हम देखो अभी हमें चलना कैसे, हम वन शॉट देखेंगे, सॉल्विंग सेशन देखेंगे, जेईई सिंगल का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2023 का पीवाईक्यू, और फाइनली लेवल 3 के टेस्ट देकर जज करेंगे कि हमारा चैप्टर कितना तैयार है। दिक्कत क्या आती है बच्चे को, अगर आपको वन शॉट में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमने अपने जो नोट्स दे रखे हैं उसको रीड करके एक बार टॉपिक को समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक। अगर मान लो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक को सर्च कर लेंगे अलग पांडे सर के पुराने वीडियोस के अंदर। अलग पांडे सर ने जो ओल्ड वीडियोस डाल रखे उनके अंदर टॉपिक को सर्च कर लेंगे, वो टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन उनके ही पुराने वीडियोस लेकर मत बैठ जाना कि सारे उनके देखने लगो, क्योंकि उनके बहुत सारे वीडियो होते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो अलग पांडे सर के आप पुराने वीडियोस को रेफर करके अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना पूरा चैप्टर को समझ सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको एक स्पेशल रिकमेंडेशन है, एक बुक आती है डीसी पांडे सर की, ठीक है। डीसी पांडे सर के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर हो रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहे हैं तो पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करो, उसमें समझो किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, फिर क्वेश्चन पर जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर ले रहे हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। अच्छा, एक छोटी सी चीज और रह गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी सॉल्विंग तो हो गई भैया, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो एक काम ये करना, पीडब्ल्यू का परसेंटाइल बूस्टर कोर्स है, एक यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। पहले इस कोर्स के वीडियोस को रेफर कर लेना, फिर बनाना पीवाईक्यू, राइट। तो इससे आपके पीवाईक्यू थोड़े बहुत बनने लगेंगे। फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का रोड मैप देख लो। फिजिक्स जैसा ही रोड मैप, ऑलमोस्ट वन शॉट सॉल्विंग पीवाईक्यू ऐसे ही चलना है। और जैसे फिजिक्स में जो दिक्कतें थी, जैसे फिजिक्स में सॉल्व कर रहे थे वैसे इसमें करेंगे। वहां डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे थे, यहाँ पे आप हमारे जो हमने नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं, जेई वाले जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे जो टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, उसके आप देख सकते हो सॉल्व एग्जांपल्स।
ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करेंगे, वन शॉट सॉल्विंग पीवाईक्यूज, इस चीज का ध्यान रखना कि मेजर क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना सॉल्व, आप लोग कहें कि यार भैया मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, रिएक्शन नहीं बन रही, ऑर्गेनिक नहीं हो रही, नहीं हो रही है, रट लो भाई, कोई नई चीज पता लग रही है, रट लो रट लो रट लो, कितना रटोगे, कितनी नई चीजें हो जाएंगी, 10-15-20 नई रिएक्शन हो जाएंगी, 10-15-20 ज्यादा से ज्यादा 25 रिएक्शन होती है एक चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन में, उससे ज्यादा क्या रिएक्शन होती है। तो एक जगह नोट डाउन करते जाओ या अपने नोट के आगे 2-3 पेज छोड़ लो, वहां पे आप अपना नोट डाउन करते जाओ और उसे रट लो, सिंपल सा टेक्निक यूज करो, ऑर्गेनिक रटो, शॉर्ट नोट्स बना के रेडी कर लो जैसे चैप्टर खत्म हो, और जैसे चैप्टर खत्म हो अपना एनसीईआरटी का एक बार ओवरव्यू ले लो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर से फिजिकल केमिस्ट्री, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जैसे, ठीक है, और 2-3 चीजें ऑर्गेनिक टेक्निक से क्वेश्चन आ गया था बीच बीच में, क्रोमेटोग्राफी वगैरह से, तो ये सब पूछा जा सकता है। इनऑर्गेनिक के अंदर हमें क्या करना है, हमें वन शॉट रेफर करना है, ये वन शॉट नीट का रेफर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी को पकड़ के वन शॉट कराया जाता है, और एनसीईआरटी का रीडिंग हमें जरूर लगाना है, डेली सुबह 15 मिनट उठ के एनसीईआरटी का रीडिंग का टाइम बना लो, जहां इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक के तो सारे चैप्टर्स की रीड करनी है, लेकिन ऑर्गेनिक की भी आपको रीड करनी पड़ेगी, एटलीस्ट बायोमोलिक्यूल्स में तो रीड करनी ही पड़ेगी। और वैसे मैं कहूंगा एक बार सभी चैप्टर्स का ओवरव्यू ले लेना, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो एनसीईआरटी से ही थे। मैथ्स के अंदर ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही थी कि भैया मैथ्स में चीज समझ में नहीं आ रही, नंबर नहीं बन रहे। मैं आपको स्क्रीन पर 6 चैप्टर दिखा रहा हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर थ्योरी, मैट्रिसेस, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सेट फंक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, चेन सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर मैथ बिल्कुल ही नहीं हो रही है तो इन 6 चैप्टर के अंदर वन शॉट, सॉल्विंग, पीवाईक्यू और जेईई संकल्प लेवल 3 के टेस्ट, इनको लगा लेना, और खाली ये 6 चैप्टर अगर आप करके चले गए, 7 चैप्टर हो गए, 7 ही चैप्टर करके चले गए, तो आप मैथ्स में आराम से 40 मार्क्स निकाल लोगे और उसमें 99 परसेंटाइल मैथ्स में बन गई। तो कुछ करने की और जरूरत है ही नहीं, तो पहले तो आप इन्हें कंप्लीट कर लो। मैथ्स के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है भैया, देखो समझो, पहली प्रॉब्लम आती है भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सॉल्विंग सेशन के बाद भी अगर क्वेश्चन ना हो रहे हो तो सॉल्व एग्जांपल्स कर लेना हमारे नोट से, पीवाईक्यू ना सॉल्व हो रहे हो, पीडब्ल्यू का परसेंटाइल बूस्टर कोर्स रेफर कर लेना, जितने भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे आपके डाउट कॉपी के अंदर जाएंगे, डाउट कॉपी का टाइम टू टाइम रिवीजन होता चलेगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होगा, ऐसे फिजिक्स में, ऐसे ही मैथ में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालो कि हाँ आप इस वीडियो को एंड तक देख पाए हो, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कितने बच्चे हैं जो वीडियो को एंड तक सुनेंगे और एक्चुअली में जेईई प्रिपरेशन के लिए सीरियस है। आप कमेंट सेक्शन में लिखो अगर आपने इस वीडियो को अब यहाँ तक देखा है, आई वॉन्ट IIT एट एनी कॉस्ट, ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में लिखो, और जो गलतियां मैंने आपसे कही थी जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर करी उसको कमेंट सेक्शन में एक बार डाल दो। सारे रिसोर्सेज जेईई संकल्प के टेस्ट ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेंटोरशिप बैच हमारा लाइव है, आप उसको अवेल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जॉरी साइनिंग ऑफ।